स्वागत है आपका बड़ा भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं धात्विक ऑक्साइड व अधात्विक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे धात्विक ऑक्साइड की कि धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं। देखिए जब हम किसी धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं तब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है धात्विक ऑक्साइड। देखिए एक बार हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि धातुओं की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाने पर बनने वाले ऑक्साइडों को हम बोलते हैं धात्विक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? धात्विक ऑक्साइड। देखिए कुछ नहीं है इसमें, धातु की अभिक्रिया केवल ऑक्सीजन से करवानी है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है धात्विक ऑक्साइड। देखिए हमने यहाँ पर 3 उदाहरण दे रखे हैं। एक हमने ले रखा है कॉपर धातु, एक ले रखा है जिंक धातु और एक ले रखा है मैग्नीशियम धातु। इन तीनों धातुओं की हमने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाई है, तीनों की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाई है। तो देखिए जब हम कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है कॉपर ऑक्साइड। वो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है कॉपर ऑक्साइड। इसी प्रकार हम जब जिंक धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं तब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है जिंक ऑक्साइड। इसके बाद देखिए जब हम मैग्नीशियम धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सभी हैं वो धातु ऑक्साइड है। क्यों है? क्योंकि इनकी धातु से ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाई गई है, इसीलिए जो हैं ये बने हैं वो है धात्विक ऑक्साइड। देखिए ये संतुलित नहीं है, इनको जब हम संतुलित करेंगे तब यहाँ पर हम 2 लगाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन 2 हैं, इधर भी 2 होने चाहिए। अब यहाँ पर कॉपर 2 हो गए तो यहीं पर 2 लगा देंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हैं, इधर 1 है, इधर 2 लगा देंगे। और यहाँ पर अब जिंक 2 हो गए तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। इसी प्रकार यहीं पर भी ऐसा ही करेंगे। तो देखिए ये है संतुलित समीकरण। अब देखिए ये धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं, तो ये धात्विक ऑक्साइड है, इनकी प्रकृति होती है वो क्षारीय प्रकृति होती है। कैसे प्रकृति होती है इनकी? क्षारीय प्रकृति होती है कि धात्विक ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति होती है, अर्थात ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो ये हमारा पॉइंट है धात्विक ऑक्साइड। इसके बाद देखिए अधात्विक ऑक्साइड। अब बात करेंगे हम अधात्विक ऑक्साइड की, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। देखिए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं? जब हम अधातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं, जब हम अधातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं तब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है अधात्विक ऑक्साइड। देखिए सब इसमें हमने लिख रखा है अधातुओं की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाने पर बनने वाले ऑक्साइडों को हम क्या बोलते हैं? अधात्विक ऑक्साइड। देखिए हमारे पास हैं कार्बन है और नाइट्रोजन है, ये दोनों ही अधातु हैं, दोनों ही हैं ये अधातु हैं। क्या हैं? अधातु। धातु मतलब नहीं है, अधातु हैं। और जब हम इनकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं, तब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बनते हैं, यहाँ पर बनता है CO2 और यहाँ पर बनता है NO2। अब देखिए हमने कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाई, ये है अधातु और ये ऑक्सीजन। जब हम अधातुओं की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं तब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है अधात्विक ऑक्साइड। यहाँ पर CO2 और NO2 दोनों ही अधात्विक ऑक्साइड है, दोनों ही हैं वो अधात्विक ऑक्साइड हैं, ये हैं अधात्विक ऑक्साइड। इसके बाद देखिए जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं इनकी प्रकृति अम्लीय होती है, वो अम्लीय होती है। अधात्विक ऑक्साइडों की जो अम्लीय प्रकृति होती है, अर्थात ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं अधात्विक ऑक्साइड। तो देखिए जो धात्विक ऑक्साइड है वो हैं क्षारीय प्रकृति के और अधात्विक ऑक्साइड है वो हैं अम्लीय प्रकृति के। तो ये है हमारा पॉइंट अधात्विक ऑक्साइड।